अस्सलामुअलैकुम। एक नए वीडियो के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद सुहेल आसिफ इकबाल खान खोखर हाजिर है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। आज का मेरा पहला मौजू है अख्तर मेंगल साहब, जिन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया है। अख्तर मेंगल साहब एक ज़ीरक बलोच रहनुमा हैं, साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान रह चुके हैं। जैसे ही इन्होंने कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया तो उन्होंने एक चार्जशीट पेश की कि कौमी असम्बली में इनकी बात सुनी नहीं जाती, किसी की बात नहीं सुनी जाती, एक रबर स्टैम्प के तौर पे कौमी असम्बली को चलाया जा रहा है, जिस पे उन्होंने एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया। इसके साथ साथ उन्होंने एक और बात की कि बानी पीटीआई इमरान खान साहब तारीख की राइट साइड पे खड़े हैं, वो तारीख की रॉन्ग साइड पे खड़े थे, जिसको उन्होंने दुरुस्त करने का इंदिया भी दिया। इस सारे टॉपिक के बाद देखने में ये आया कि हुकूमती इत्तेहाद और अपोजिशन का इत्तेहाद दोनों ने अख्तर मेंगल साहब के साथ रब्ता किया और उनसे कौमी असम्बली से जो उन्होंने रिज़ाइन किया है वो रिज़ाइन वापस लेने की दरख्वास्त की। आखिरी इतलात के मुताबिक उन्होंने सोचने के लिए टाइम मांग लिया है, लेकिन अभी उन्होंने इस्तीफ़ा वापस लेने की तरफ कोई इंदिया नहीं दिया। इसके साथ साथ अख्तर मेंगल साहब ने अपोजिशन इत्तेहाद, जिसे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का नाम दिया गया है, जिसकी सरबराही महमूद खान अचकज़ई साहब कर रहे हैं, जो खुद एक ज़ीरक सियासतदान है और बलोच रहनुमा भी है। उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के लिए एक इंदिया दिया हुआ है। आने वाले चंद दिनों में ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगी मुल्की हालात के मुताबिक। तो अख्तर खान मेंगल ने अपोजिशन का इत्तेहादी बनने का भी इंदिया दिया है और यकीन दहानी कराई है कि वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अख्तर खान मेंगल एक कौम परस्त रहनुमा हैं। कौम परस्त रहनुमा से हर बंदे की अपनी अपनी एक तफसील होती है, उनका एक नुक्ता नज़र होता है। मेरी नज़र में कौम परस्त से मुराद एज ए पाकिस्तानी कौम परस्त है। सूबाइयत के लिहाज से मैं बात नहीं कर रहा, KP के पश्तून, सिंध, पंजाब या बलोच, ये बात नहीं कर रहा। पाकिस्तानी एक कौम है, पाकिस्तान एक कौम है, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि बलोच रहनुमा अख्तर खान मेंगल हमेशा प्रो पाकिस्तानी ही रहे हैं। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया है, पाकिस्तान के हक में बात की है। एक ऐसा बलोच रहनुमा जिसने जिस्मानी तौर पे सख्तियाँ बर्दाश्त की हों, वज़ीर आला उसका ख़ानदान में, वज़ारत आला उसके ख़ानदान की लौंडी रही है, तो उसने जिस्मानी तौर पे भी सख्तियाँ बर्दाश्त की हों, और जिसका बेटा लापता हो और आज तक उसका कोई अता पता ना हो, फिर भी वो पाकिस्तान की बात कर रहा है, तो ऐसे रहनुमाओं की कदर की जानी चाहिए। अगर उनको कोई शिकायत हैं, जो लाजमी बात है, सिस्टम के साथ शिकायत है कि कौमी असम्बली में अगर बात नहीं सुनी जाती, तो इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्पीकर कौमी असम्बली की होती है। मैं हुकूमत की बात नहीं करता, स्पीकर कौमी असम्बली की बात करता हूँ कि उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस ऑफ द कस्टोडियन होता है, कि वो ऐसे सियासतदान जो पाकिस्तान के हमायती सियासतदान हैं, किसी भी सूबे से ताल्लुक हो, जो कौमी असम्बली का मेंबर है, जो पार्लियामेंट का मेंबर है, उसको अवाम ने राइट दिया है कि वो वहाँ पे जाके अवाम की बात करे। तो जो हाउस ऑफ द कस्टोडियन होता है, स्पीकर होता है, उसे उसकी बात हर सूरत में सुननी चाहिए, उसकी बातों को हिस्सा बनाना चाहिए हाउस का। इसके बाद बलूचिस्तान में जो हालात चल रहे हैं, एक तरफ कहा जाता है कि बलोच नौजवान सिस्टम के साथ नाराज़ है, और कुछ लोग कहते हैं कि वो दहशत गर्दों के हत्थे चढ़ गए हैं, गैर मुल्की जो मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं उनके हत्थे चढ़ गए हैं। तो ऐसे अनासर को राय रास्त पे लाने के लिए मैं समझता हूँ कि जनाब महमूद खान अचकज़ई जैसे ज़ीरक सियासतदान और अख्तर मेंगल जैसे प्रो पाकिस्तानी ज़ीरक सियासतदान जो सिस्टम की कामयाबी के ऊपर यकीन रखते हैं,
उनकी खिदमात को लिया जाए, एक उनको मैंडेट दिया जाए कि वो अगर कोई बलोच नौजवान नाराज हैं तो उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए जो भी वो टीओआरस बना के दें, जो भी वो तजावीज़ दें, उन पे अमल किया जाए। जो भी नाराजगियां वो दूर करना हुकूमत वक़्त की, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी होती है। उनके पास बड़ा नादिर मौका है कि महमूद खान अचकजई जैसे ज़ीरक और अख्तर मेंगल जैसे ज़ीरक लोगों की, सरदारों की, रहनुमाओं की खिदमात को हासिल करें। अब हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। कौमी असम्बली में पावर डिवीजन की जानिब से एक दस्तावेज जमा कराई गई है जिसके मुताबिक कौमी, मरकजी और सूबाई इदारे जो हुकूमत के कंट्रोल में चलते हैं वो 256 अरब रुपए के नादिंदा हैं। पावर कंपनियों के 256 अरब कमो बेश 1 अरब डॉलर के करीब अमाउंट बन जाती है, जो रियासती अदारों ने एक रियासती अदारे की मार के रखी हुई है, दबा के रखी हुई है, बल्कि ये कहना चाहिए कि अमाउंट दबा के रखी हुई है। और दूसरी तरफ वो रियासती इदारों से पैसे रिकवर नहीं कर पाता और 100 200 यूनिट खर्चने वाले 5 10 हज़ार जो बिजली का बिल जमा नहीं करवा सकते, वो 2 महीने बिजली का बिल जमा ना करवाएं तो उनके घर में वो कैंची लेके तो उनके मीटर काटने के लिए आ जाते हैं। और अरबों रुपए के जो सरकारी अदारे ना देंदा है उनको कई दहाइयों से अमाउंट इतनी जमा हुई है ना, तो जो अभी तक ना देंदा है और उनके वो नहीं काटे जा रहे। इसमें मैं नाम बिल्कुल नहीं लूँगा, इसमें तमाम इदारे शामिल हैं, आला इदारे भी शामिल हैं और छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल तक के इदारे भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ अवाम के साथ क्या सलूक किया जा रहा है कि 14 रुपये जनाब सूबाई गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट ने बिजली का रिलीफ दिया और वफाकी गवर्नमेंट ने फिक्स चार्जेस के नाम पे हर घर के ऊपर एक नया टैक्स नाफज कर दिया। किसी को फी 400 रुपये फिक्स लगा दिए, किसी को 600 लगा दिए, 1000 रुपये तक लगा दिए। और कितने पूरे पाकिस्तान के अंदर मीटर कनेक्शंस हैं, वो सारे के सारे फिक्स चार्जेस के नाम पे, जो पहले ही 60 रुपये यूनिट तक चला जाता है, जो पूरे खित्ते में इंडो पाक, बरसगीर और दाएं बाएं, ईरान लगा लें, अफगानिस्तान लगा लें, चाइना लगा लें, बरसगीर से हट के भी सबसे महंगी बिजली पाकिस्तान में दी जा रही है। और उसके ऊपर फिर एक सितम और मेरी जहां बाकी है, एक और उन्होंने फिक्स चार्जेस के नाम पे एक नया टैक्स लगा दिया और फिक्स चार्जेस के ऊपर फिर टैक्स लगा दिए। अगर किसी का 1000 रुपया लगता है, जिस दुकानदारों पे मिनिमम 1000 रुपया उन्होंने रखा है और 1000 से बढ़ते चले जाते हैं। एक तो कहने से ये हुआ, वापडा जी ये चाहता है, तकसीमगार कंपनियां ये चाहती हैं कि आप पूरा महीना दुकान बंद रखें, आप पूरा महीना कारोबार रखें बंद, लेकिन आपने 1000 रुपया फिक्स चार्जेस देने और जो उसके ऊपर 300-400 रुपया टैक्स बनता है वो आपने जमा करवाना है। ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा है। जब आप बिजली की पूरी कीमत ले रहे हैं तो फिर उसके बाद फिक्स चार्जेस वाली बात खत्म। दूसरी इन्होंने तमाशा लगा के रखा हुआ है कि जनाब वो स्लैब सिस्टम लगा दिया है कि 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो बिल इतना आएगा, 201 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो अगला यूनिट 5000 रुपये का बन जाता है। अगर किसी ने 1 यूनिट इस्तेमाल किया तो 5000 बन जाता है। अगर आपने फिक्स चार्जेस लगाने हैं, फिक्स चार्जेस करने हैं, तो आप फिक्स चार्जेस करें। एक घर के अंदर आप उसकी मेजरमेंट लग गई, 1 मरले का घर है तो उसके फिक्स चार्जेस करें, 2 का है, 3 का है, कनाल का है, 8 कनाल का है, 30 कनाल का घर है, उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। फिर तो समझ आएगी कि आपने फिक्स चार्जेस लगा दिए। लेकिन एक तरफ आप फिक्स चार्जेस लगाएंगे, दूसरी तरफ 200 यूनिट का बिल अलग लगाएंगे, 300 का अलग लगाएंगे, 400 का अलग लगाएंगे, 500 से ऊपर का अलग लगाएंगे। तो ये जुल्म है, ये ज्यादती है। यहाँ मैं एक बात छोटी सी करके अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि मेरे पास एक वीडियो आई कि उकाड़ा में एक मीटर रीडर बेचारा वो बिजली का यूनिट लेने के लिए आया, रीडिंग लेने के लिए आया, तो वहां पे लोगों ने उसको गोलियां मार दी। लोग इकट्ठे हो गए, वहां पे लोग कहते रहे कि इसको हॉस्पिटल लेके नहीं जाना, इसको यहीं पे मरने दो। वो बेचारा तो अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए आया था। जिस घर में जितने उसने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उतने उसने करने ना,
तो यहाँ उसको इंस्ट्रक्शन होगी कि यार 450 पौने 500 यूनिट होंगे तो इसको 501 यूनिट कर देने ताकि वो 14 रुपए का रिलीफ ना देना पड़े। लेकिन इसके अलावा उस मुलाजम का क्या कसूर है? ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन है, जो लोग कह रहे हैं कि जनाब इसको हॉस्पिटल ना लेके जाओ। तो हुक्मरानों के लिए ये नविश्ता द्वार है कि आज अगर पाकिस्तानी कौम, पिछे हुए कौम इस हद तक जा रहे हैं तो कल को इनके हाथ आप लोगों के गिरेबानों तक आ जाने हैं। और जब गिरेबानों तक हाथ आ गए तो ये एक इनकलाब की नवीद होगी और उसमें कुछ नहीं पता चलेगा कि कौन हुक्मरान है, कौन एलीट क्लास है, सारे इसके अंदर रगड़े जाएंगे। वो वक्त आने से पहले पहले अपनी मुराद को कम करें, अपने खर्चों को कम करें, अवाम को रिलीफ दें, वरना कोई पुरसाने हाल नहीं होगा आपका। अब तक के लिए इतना ही था। अगले वीलॉग में फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।